हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज कंपनसेशन मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बेसिकली कंपनसेशन होता क्या है? कंपनसेशन ना एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं तो एक रिवॉर्ड है, ठीक है, एक रिटर्न है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है उसके काम करने के लिए, ठीक है। जितना अच्छा एम्प्लॉय काम करेगा उतना अच्छा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। किस किस टाइप के कंपनसेशन होते हैं? कंपनसेशन किस किस टाइप के, लाइक उसको ओवर टाइम पे देना, ठीक है, उसके बोनस देना, ठीक है, और एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, दैट इज नॉन मॉनेटरी बट दिस इज अ कंपनसेशन ऑल्सो, ठीक है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद उसके हाउस रेंट का या उसके कार अलाउंसेस का पे करना, ये सब हमारा कंपनसेशन का पार्ट आता है, जिससे एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है और उसको और अच्छा वर्क करने की आगे कोशिश करता है, ठीक है। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट होता है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके रिटर्न में उसको कैसे कंपनसेट, क्या उसको रिवॉर्ड देने हैं, उसका मैनेजमेंट करना, दैट इज कॉल्ड अ कंपनसेशन मैनेजमेंट। साथ साथ आपको इस टॉपिक के सारे नोट्स नीचे लिखे मिल जाएंगे, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर ले। तो अब हम बात करते हैं कि मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजर हमेशा ये कहते हैं कंपनी में कि जो एम्प्लॉय का प्राइमरी मोटिव क्या होता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, मीन्स कि वो क्यों आता है काम करने के लिए, अर्न करने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग बेसिक पे के साथ उसको अच्छा कंपनसेट करेंगे अच्छे एम्प्लॉयज को, तो वो हमारी कंपनी में रिटेन रहेंगे। बिकॉज अच्छे एम्प्लॉय का रिटेंशन भी कंपनी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। क्लियर है? तो कंपनसेशन मैनेजमेंट ये होता है कि मैनेज करना कंपनसेशन को, रिवॉर्ड्स को, कैसे एम्प्लॉय अच्छे एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दिया जाए। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। अगर कंपनी का कंपनसेशन मैनेजमेंट बढ़िया सा चल रहा है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं कंपनीज को और उसके एम्प्लॉयज को? नंबर वन, जो मैंने अभी आपसे पहले भी कहा, रिटेंशन, ठीक है। एम्प्लॉय रिटेंशन, क्योंकि जो अगर एम्प्लॉय को अच्छे से बढ़िया से सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, उसके जो काम कर रहा है उसको अच्छे से रिटर्न में हम लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो कंपनी छोड़ के क्यों जाएगा वो एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय वहाँ पर स्टिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में और कभी भी वो छोड़कर नहीं जाएगा। सबसे मेन पॉइंट एम्प्लॉय रिटेंशन, बिकॉज अच्छे एम्प्लॉयज को कंपनी कभी भी जाने नहीं दे सकती। सेकेंड वन आता है इसमें सेटिस्फेक्शन। यस, बिकॉज अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो भाई वो अच्छे से काम भी नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है। आप खुद को ही देखो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो कहीं पर भी तो आप अच्छे से काम कर रहे हो? या कहीं ट्यूशन भी पढ़ने जा रहे हो, वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, पढ़ोगे नहीं? ठीक है। ऐसी कोई एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है और वो उसको, ठीक है, वो करी जा रहा है करी जा रहा है, उसको आगे से रिवॉर्ड ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा, तो वो छोड़ के चला जाएगा। तो अच्छा कंपनसेशन अगर उसको इन रिटर्न मिलता है तो वो सेटिस्फाइड रहता है और खुश होके और बढ़िया काम करता है। थर्ड आता है मोटिवेशन। यस, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट कह दो कि मोटिवेशन। अगर एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है ना, तो सच में आपका जो भी उसको काम दोगे, ठीक है, जो भी आपका गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो आपका बड़ी जल्दी अचीव होगा, बिकॉज मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। क्लियर? ठीक है। क्योंकि अगर आप वो सेटिस्फाई है, उसको पता है कि मैं काम करूंगा तो मुझे अच्छे से और रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस उसको देख के जो दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो अच्छे से अभी नहीं काम कर पा रहे, तो वो और मोटिवेट होते हैं कि इसको तो ऐसे करने पे इतना अच्छा रिवॉर्ड मिल गया, तो कहीं ना कहीं दूसरे एम्प्लॉय भी उस रिवॉर्ड, उसके दूसरे के रिवॉर्ड को देखकर मोटिवेट होते हैं कि अब मुझे भी नेक्स्ट टाइम जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो मुझे भी अच्छे से रिवॉर्ड लेना है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है एम्प्लॉयज की। ठीक है। एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट, लिमिट कॉस्ट में बड़ी जल्दी काम करते हैं और विद इन अ टाइम फैक्टर बहुत जल्दी और लिमिट कॉस्ट में एम्प्लॉयज काम करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई नहीं होती, ठीक है। ट्रेड यूनियन जो होती हैं, ठीक है,
उसमें आपस में मैनेजर्स के साथ जो भी है एम्प्लॉयज़ की आपस में लड़ाई नहीं होती, बिकॉज जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ पर थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर एक बारी दो बारी लड़ाई हुई तो वो मज़ा नहीं आता जॉब करने में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करता है अच्छा कंपनसेशन मैनेजमेंट कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं अराइज होते कंपनी में। क्लियर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनसेशन के बारे में। नंबर 1 इसमें पॉइंट हमारा आता है डायरेक्ट कंपनसेशन। दो टाइप के कंपनसेशन होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट कंपनसेशन और एक होता है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन बेसिकली बेसिक सैलरी। ठीक है, जितना वो काम कर रहे हैं उसको उसको उसके अकॉर्डिंगली सैलरी। हाँ, सैलरी भी आपको उसके अकॉर्डिंगली अगर एम्प्लॉय को मिलती है तो सेटिस्फाई है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको सैलरी प्लस इसमें हेल्थ बेनिफिट भी इंक्लूड होता है डायरेक्ट कंपनसेशन में। मीन्स उसका हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया या फिर उसके प्लस उसके स्पाउस का या उसकी फैमिली का भी हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ बेनिफिट उसको दिए जाए, तो दैट इज ये हमारा आता है डायरेक्ट कंपनसेशन में। ठीक है, प्लस ऑन द अदर हैंड हमारा आता है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। उसमें हमारी और चीज़ें इंक्लूड होती है, जितना अच्छा वर्क उतना अच्छा प्रमोशन, जितना अच्छा वर्क उतना अच्छा इंसेंटिव। क्लियर है। और एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, पब्लिक रिकॉग्निशन, लाइक एक टैग होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मोटिवेट करता है हर एम्प्लॉय को कि उसको 3 लगातार अगर 3 मंथ तक सबसे कॉन्सिक्वेंटिवली उसको वो दिया जाए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो कहीं ना कहीं उसको बोनस भी मिलता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में हमारे ये आते हैं कि बोनस, इंक्रीमेंट, इंसेंटिव्स। क्लियर है। ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कभी होता है कि कंपनी किसी को फॉरेन टूर्स भी देती है। ठीक है, और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो हमारा नॉन मॉनेटरी का पार्ट है बट इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको सबके सामने रिकॉग्निशन दिया जाए कि वाह सबसे अच्छा काम इसने किया है, तो मोटिवेट तो होंगे ही ना। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट कंपनसेशन का पार्ट। तो बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सो दिस इज मी कनिका अरोरा, थैंक यू सो मच।